जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। अम्बे मैया की जय, माता रानी की जय। मैं रचना शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। अभी आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है आपके ही क्वेश्चन से। जो आप जो नेक्स्ट ब्लॉग मैंने जो कल का ब्लॉग डाला था, उन किसी ने उसमें एक कमेंट किया कि डाबर देवता, मैंने उसमें जिक्र किया था, बात किया था डाबर देवता महाराज की। तो उनने पूछा कि डाबर क्या है। तो उनको मैं बताने आई हूँ कि डाबर देवता हमारे गांव के देवता हैं। डाबर देवता, उनको खेरापति भी बोलते हैं। आप खेरापति भी बोल सकते हैं, डाबर देवता भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ के पूज्य एक मूर्ति है, जो यहाँ का है या कहीं का भी है, जो उन्हें जानता है या यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो सब उनकी पूजा करते हैं। तो उनका मंदिर है, तो वहीं पे मैं कल गई थी अपने मम्मी अम्मा के साथ, और देवांश भी गया था। हम सब गए थे, तो वो पूजा किया मैंने। तो आप सब उनको देखा होगा, तो आपने पूछा, तो वही चीज़ मैं आपको पहले क्वेश्चन का आपका आंसर दिया। और अभी माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आप लोग अगर मेरे से जो कोई पहले से जुड़ा हुआ होगा, वो तो जानते होंगे कि दीदी 9 दिन का व्रत रखती थी और पूजा पाठ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसके बगैर मैं कुछ नहीं। तो वही आप सबसे मैं बताने आई हूँ कि जब अब यहाँ पे मैं व्रत रख तो लेती, लेकिन आना जाना था ना, कि मैं अभी 2-4 दिन रुकूंगी, फिर जाऊंगी काम से, फिर उधर मुझे जाना है। तो आने जाने के चक्कर में 9 दिन का व्रत ऐसे नहीं रख सकते। जैसे कि कलश रखते हैं, तो कलश की फिर देखभाल है ना, उसमें देखभाल के साथ साथ रख रखाव, फिर ये सब बहुत अच्छे तरीके से माता रानी का व्रत रखना चाहिए। तो फिर आना जाना ये सब व्रत में ठीक नहीं है। और गर्मी का है मौसम, तो फिर अम्मा बोली कि बेटा मैंने कहा कि बिना कलश के भी रख सकती हूँ अम्मा, रख लूँ। मेरा मन किया कि मैं रख लूँ, तो मैं रखती थी। तो वही आदत है, अब रहा नहीं जा रहा मेरे को, कि मैंने एक दिन का वैसे किया था। तो एक दिन में कोई बात नहीं, कर लिया, श्रद्धा थी। लेकिन मैं अम्मा से बोली कि अम्मा मैं 9 दिन का रख लूँ क्या? तो अम्मा मुझे डांटने लगी कि नहीं नहीं, अभी तुम आओगी फिर जाओगी, फिर आओगी फिर जाओगी, इस तरह नहीं रखा जाता है 9 दिन का व्रत। एक जगह रहना है, तो अगर रहना है यहाँ पे तो तुम रख सकती हो, और अगर नहीं रहना है तो फिर अगले जो सर्दी नवरात्रि आती है तो उसमें रख लेना। तो मैं कहा हाँ वो तो रखूँगी, माता रानी बस अच्छा करे रखें, तो ज़रूर रखूँगी मैं। तो वही मैं आप सबसे बताने आई हूँ कि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 9 दिन का व्रत की जो खुशी होती है, जो महसूस होता है अच्छा, वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो अभी काम अधूरे जो थे वो सब पूरे हो चुके हैं, अभी बस थोड़ा थोड़ा रह गया है, वो करके फिर अपना जाएंगे देहरादून। वहाँ पे अपने बच्चों के थोड़ा थोड़ा जो पेपर एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनको करके फिर छुट्टियों में आएंगे। घर पे है कथा, वहाँ पे शामिल होंगे, वहाँ पे रह के फिर आप लोगों को सबको कंटिन्यू मेरा ब्लॉग जाएगा आप लोगों के पास। और क्या है कि मुझे खुद से कैमरा मोबाइल लेना पड़ता है। अभी देखो मायका है, लेकिन वहाँ पे नीचे जाऊँगी तो 4 लोग बिटू इतना ये सब अभी देखो, क्या आप सब जानते हैं, जो कोई जुड़ा हुआ है अपने परिवार से, तो वो अपन इमेज जानता है कि अगर मायके जाओगे तो उनको खाली नहीं रह सकते। भले बैठे रहो, काम कुछ नहीं है, फिर भी बैठना ही, भाभी लोग हैं सभी है, तो कई ऐसी बातें होती हैं जो पेंडिंग में रहती हैं, तो वो सब बताना और ये सब है ना, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो वही अभी मायके से फिर वो देहरादून से फिर उसके बाद आएंगे फिर ससुराल, फिर ससुराल की बारी होगी। और क्या था, ससुराल ना जाने का मेरा एक रीज़न और है कि जब मैं आई हूँ वहाँ से, तो मैं साड़ियाँ लेकर बिल्कुल नहीं आई थी, वही सूट पहन करके आ गई थी। तो जल्दी में मेरी तैयारी हुई थी, हड़बड़ घबरा करके, जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम के चक्कर में मेरा माइंड बिल्कुल नहीं काम किया। तो वही मैं एक आध जो जितने भी सूट थे वो अपना रख के पहन पुन के चली आई थी। फिर मुझे नहीं पता था कि इतना समय लगेगा,
तो मैंने कहा 2-4 दिन की बात है, करके आ जाएँगे। तो वही मैं फिर साड़ी लेके नहीं आई थी वहाँ से, एक भी नहीं लेके आई। अगर एक भी लेके आती तो मैं एक पहन के जा सकती थी घर, और फिर वहाँ पे मेरी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो वो मेरा चल जाता। लेकिन अभी नेक्स्ट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो इतना भी नहीं है कि भाई अभी जाना मेरा अभी 1 महीने के अंदर फिर जाना भी है, तो इतना नहीं है। लेकिन बस अभी मायका इस बार मैंने हो लिया अच्छे से, मुझे अच्छा भी लगा। काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, आप लोग मुझसे जब से जुड़े होंगे, मेरा मैं मतलब मायके का समय आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसी बार मैंने रुका है बहुत दिनों के बाद, कम मुझे लग रहा है कि कोरोना काल के बाद 2-4 10 दिन 2-4 दिन 2-4 दिन करके रुकी होंगी कभी साल में। लेकिन अभी बढ़िया हो गया, मुझे 8 दिन ही हो गया शायद रहते-रहते। तो अभी बस यही है कि नवरात्रि पूरी नहीं हुई, अगर नवरात्रि पूरी हो जाती तो सही रहता, पर हो गया। क्या मतलब का, आप तो 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते। लेकिन अगर रखती तो खींच सकती थी ना पारण वारण करके निकलती, पर हो गया माता रानी की, अब कोई बात नहीं, पर हो गया। नेक्स्ट टाइम ज़रूर रखेंगे 9 दिन का व्रत। और सब लोग बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे रहते हैं। वैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, जो है वो आपके सामने है। मैं रत्ना शुक्ला, फौजी वाइफ। आप जो जो मतलब मेरे जैसे होंगे वो सब जानते होंगे कि क्या कैसा है। सब समझदार हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली सभी समझदार है, सभी मुझे मतलब पसंद भी करती हैं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मानती हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। बहुत रिस्पेक्टेड मेरी यूट्यूब फैमिली है। मैं सबका रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मुझे बहुत तसल्ली दिया है। आपके द्वारा ही मैं इतना मोटिवेट मिल रहा है कि मुझे आप लोग बार-बार मोटिवेशन कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। आप सब मेरे मेरे इतने अच्छे, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैं आपका कैसे सम्मान करूँ, और आप लोग मेरा इसी तरह साथ बनाए रखना। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो, ये चीज़ मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इस बात की ज़रूर तसल्ली है कि मैं आप सबके सामने बात रख रही हूँ। वरना अगर हर इंसान के पास कुछ न कुछ टेंशन ज़रूर रहता है, वो किसके सामने बात रखे, है कि नहीं? और जब बात रखे तो फिर कौन सॉल्यूशन करेगा? तो उसके सामने बात रखो जो आपका सही राह दिखाए। तो आप लोगों ने में से सभी ने कोई गलत बात नहीं कही है, इस बात का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग मेरा इतना साथ दिया और देते आ रहे हैं, इस बात का मैं बार-बार आप सबको धन्यवाद कर रही हूँ। राधे राधे। कैसा रहा मेरा ब्लॉग? वैसे मुझे कुछ नहीं आता, जो भी गलती हुई होती हैं उनको सबको माफ़ कर दीजिए और इग्नोर कीजिए, और जो अच्छाई हैं उनको ध्यान दीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी। आप सभी को माता रानी की जय जय जयकार।